हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं राजस्थान की फेमस रेसिपी दाल बाटी चूरमा। तो चलिए दाल बाटी चूरमा बनाना शुरू करते हैं और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही हमारी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दाल बाटी चूरमा बनाने में सबसे पहले हम दाल बनाएंगे और दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 तरह की दाल ली है। इस दाल में आप सारी दालों को एक समान मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अरहर की दाल थोड़ी ज़्यादा ली है। ये हमने चने की दाल ली है, एक छोटी कटोरी। ये देखिए, इस कटोरी से हमने चने की दाल ली है और इसी छोटी कटोरी से हम सारी दालों का मेज़रमेंट करेंगे। और ये देखिए, साथ ही हमने ली है हरी उड़द की दाल। हमने यहाँ पे हरी उड़द की दाल ली है, छिलके वाली। आप चाहें तो बिना छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं और आप चाहें तो काली उड़द भी ले सकते हैं, लेकिन हरी उड़द की दाल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही हमने लिया है मूंग की दाल और मूंग की दाल भी हमने छिलके वाली ली है। आप चाहें तो बिना छिलके वाली मूंग की दाल भी ले सकते हैं। और साथ ही हम लेंगे मसूर की दाल और मसूर की दाल लेने के बाद अब हम इसमें लेंगे अरहर की दाल। और अरहर की दाल में हमने उसी कटोरी से लगभग 1 कटोरी प्लस 1/4 कटोरी अरहर की दाल ली है। कहने का मतलब ये है कि अरहर की दाल हमने 1/4 कटोरी ज़्यादा ली है। वैसे तो इस दाल में सारी दाल का मेज़रमेंट एक समान होना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों को अरहर की दाल ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी अरहर की दाल की मात्रा बढ़ा दी है। और अब हम इस दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो दाल को 10 से 15 मिनट पानी में भिगोकर ऐसे ही रख सकते हैं। दाल को पानी में भिगोने से दाल जल्दी पक जाएगी और आसानी से गल जाएगी, लेकिन हमारे पास क्योंकि समय नहीं है, हमें वीडियो बनाना है, इसलिए हम दाल को 2-3 पानी से अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। और ये देखिए, हमने दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, लेकिन दाल को वॉश करने से पहले हमने दाल को अच्छे से बीन कर साफ़ कर लिया था। और अब हम इस दाल को कुकर में डाल देंगे। दाल को कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दाल के अकॉर्डिंग पानी। हमने यहाँ पर 1 कटोरी दाल में लगभग 3 कटोरी पानी का यूज़ किया है। और पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। साथ ही इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने की वजह से दाल जब बॉयल होगी तो वो ढक्कन के बाहर नहीं आएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर को हम गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप दाल को 10 से 15 मिनट भिगोने के बाद बना रहे हैं तो कुकर में मीडियम फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 सीटी लगाइए। और अगर आप दाल को मेरी तरह तुरंत बना रहे हैं बिना भिगोए हुए, तो मीडियम फ्लेम पर कुकर में कम से कम 3 से 4 सीटी लगाइए। तो जब तक दाल पक रही है, चलिए हम बाटी के लिए डो बना लेते हैं। और डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस कटोरी से 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और अब हम आटे में घी का मोयन देंगे। हमने यहाँ पर मेल्टेड घी लिया है। ये देखिए, इस कटोरी से हम लगभग 3 कटोरी घी आटे में डालेंगे। आप घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी का मोयन देने से बाटी ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती हैं। साथ ही हम आटे में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। और अजवाइन को हम हाथों में लेकर पहले हल्का सा रब कर लेंगे और उसके बाद आटे में डाल देंगे। सभी चीज़ों को आटे में डालने के बाद अब हम सभी चीज़ों को हाथों से रब करते हुए आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। और ये देखिए, हमने आटे में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है।
सभी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आटे का डो बनाएंगे। और डो बनाने के लिए हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटे का एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने आटे का डो बनाकर तैयार कर लिया है और आटे का ये डो न ज़्यादा हार्ड है और न ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब हम आटे के इस डो को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। चलिए अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, प्रेशर कुकर में भी सीटी आ गई है, यानी दाल हमारी अच्छे से पक गई है। प्रेशर कुकर में कम से कम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आ चुकी हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है। और अब हम खोल कर देखते हैं प्रेशर कुकर को कि दाल कैसी बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, अब हम दाल को ढक कर रख देते हैं और पहले बाटी बना लेते हैं। हम यहाँ पर बाटी 3 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका कढ़ाई में बनाएंगे। तो कढ़ाई में बनाने के लिए हमें पहले कढ़ाई को प्रीहीट करना है। प्रीहीट करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद कढ़ाई को गैस पर रख देंगे, गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई में हम एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप स्टैंड की जगह पे कोई कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। बस कटोरी को आप उल्टा करके कढ़ाई में रख दीजिए और उसके बाद कढ़ाई को अच्छे से कवर कर दीजिए किसी थाली से या प्लेट से। और उसके बाद कढ़ाई को लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए प्रीहीट होने दीजिए। और अगर आपके पास OTG है तो आप OTG को भी 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए। जब तक कढ़ाई और OTG प्री हीट हो रहे हैं, चलिए हम बाटी बना लेते हैं। और बाटी बनाने के लिए ये देखिए, हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इस डो से एक छोटी सी लोई कट करेंगे, जितनी बड़े हमें बाटी बनानी है। और उसके बाद उस लोई को हाथों से दबाते हुए एक कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इस कटोरी के किनारों को आपस में मिलाते हुए एक पोटली का शेप देंगे। और पोटली बनाने के बाद फिर हम उसे एक बॉल का शेप देंगे हाथों से घुमाते हुए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। और ये देखिए, एक बाटी बनकर तैयार हो गई। और इसी तरह हम सारी बाटी बना लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो बाटी बनाई है उसमें बीच में हमने होल क्यों किया। होल इसलिए किया है ताकि जब हम बाटी को पकाएंगे तो इसमें आटे की गुठली नहीं बनेगी। इसीलिए हम बाटी में होल करके या कटोरी का शेप देकर बाटी को बनाते हैं। और ये देखिए, हमने सभी बाटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। और साथ ही हमारा OTG और कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुके हैं। और साथ ही इन बाटियों को हम बनाएंगे अप्पे पैन में भी, यानी हम बाटी बनाएंगे 3 तरीके से। कढ़ाई में बाटी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है। और अब हम एक केक टीन लेंगे और उस केक टीन में ये बाटी रख देंगे। अगर आपके पास केक टीन नहीं है तो आप कोई भी छोटी प्लेट ले सकते हैं। केक टीन में हम बाटियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे, चिपका कर नहीं रखेंगे। चलिए अब हम इन बाटियों को प्री हीटेड कढ़ाई में रख देते हैं और कढ़ाई को ढक देते हैं। और बाटियों को कम से कम 15 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक बाटी पक रही हैं, चलिए बची हुई बाटियों को हम OTG में रख देते हैं। OTG में रखने के लिए हमने ये ट्रे ली है और इस ट्रे में भी हम बाटियों को रख देंगे और बाटियों को हम दूर दूर रखेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। और अब हम इन बाटियों के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। और घी लगाने के बाद अब हम इस ट्रे को प्री हीटेड OTG में 180 डिग्री टेम्परेचर पर 20 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक OTG में बाटी पक रही है, चलिए अब हम अप्पे पैन में बाटी बना लेते हैं। अप्पे पैन में बाटी बनाने के लिए बची हुई बाटियों को हम अप्पे पैन में रख देंगे और फिर हम इस अप्पे पैन को गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो करेंगे। और अब हम इन्हें भी कम से कम 8 से 9 मिनट पकने देंगे और उसके बाद हम इन्हें खोलकर चेक करेंगे। और ये देखिए, 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम अप्पे पैन वाली बाटियों को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने बाटियों को पलट दिया है और बाटी नीचे से पक गई है। और इसी तरह हम बाटी को दूसरी साइड भी पका लेंगे। ये देखिए,
कितनी बढ़िया बाटियां बनकर तैयार हो रही हैं। यकीन मानिए अप्पे पैन में बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बाटी बनकर तैयार होती हैं। अप्पे पैन में समय नहीं लगता है बाटियों को पकने में और बाटियां बहुत अच्छे से पक जाती हैं। और अब हम फिर से अप्पे पैन को ढक देंगे और बाटी को दूसरी साइड से भी पका लेंगे। चलिए, साथ ही हमने जो कढ़ाई में बाटियां रखी थी पकने के लिए उन्हें भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बाटियां नीचे से पक गई हैं। चलिए अब हम इन्हें पलट कर देखते हैं। और ये देखिए हम इन्हें पलट देंगे और देखिए कितनी बढ़िया बाटी नीचे से पक गई है। इसी तरह हम सारी बाटियों को पलट देंगे और फिर हम कढ़ाई को ढक देंगे और दूसरी साइड से भी बाटियों को पका लेंगे। कि 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम OTG में रखी हुई बाटियों को भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम OTG की ट्रे को थोड़ा सा बाहर करेंगे और उसके बाद इन बाटियों को पलट देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसी तरह हम दूसरी साइड से भी बाटियों को पका लेंगे। चलिए एक बार फिर से हम अप्पे पैन की बाटियों को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बाटियां दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक गई हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब हम कढ़ाई में रखी हुई बाटियों को भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि वो दूसरी साइड से पक गई हैं कि नहीं। और ये देखिए फाइनली कढ़ाई में रखी हुई बाटियां भी अच्छे से पक गई हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए साथ ही OTG में रखी हुई बाटियों को भी हम चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से पक गई हैं कि नहीं। इसके लिए हमने OTG की ट्रे बाहर निकाल ली है। ये देखिए बहुत संभाल कर OTG की ट्रे हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ट्रे भी गर्म होती है। और ये देखिए कितनी बढ़िया बाटी OTG में भी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए। और ये देखिए फाइनली हमने बाटी बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। दाल को फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल गर्म हो सके। और ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम इस ऑयल में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सरसों। सरसों डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। और जब जीरा हल्का सा चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई थोड़ी सी अदरक। अदरक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो आप करी पत्ता को स्किप भी कर सकते हैं। और करी पत्ता डालने के बाद अब हम इन्हें कुछ मिनट के लिए पका लेंगे। और जब ये अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और प्याज डालने के बाद अब हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। और ये देखिए प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई लहसुन की कलियां। हमने यहाँ 2 से 3 लहसुन की कलियां ली थी जिन्हें हमने क्रश कर लिया था। और लहसुन की कलियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 सेकेंड ही हम पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। हमने यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के जिन्हें हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला के साथ साथ हल्दी पाउडर भी और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर का यूज़ नहीं किया है। और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और मसाला भी साथ में अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दाल बनाकर तैयार की है। दाल डालने के बाद अब हम दाल को इन मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बात और, अगर आपको दाल गाढ़ी लग रही हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार दाल में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं दाल को पतला करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये दाल बिल्कुल परफेक्ट है।
इसीलिए हम दाल में गर्म पानी नहीं ऐड करेंगे। और ये देखिए फाइनली दाल बनकर तैयार हो गई है। और अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। और गैस को ऑफ़ करने के बाद अब हम दाल में डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। और ये देखिए फाइनली दाल बनकर भी तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया दाल लग रही है। चलिए अब हम चूरमा बना लेते हैं। चूरमा बनाने के लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उस जार में जो हमने बाटी बनाई थी उसमें से 1-2 बाटी या कुछ बाटी लेकर के बाटी को तोड़कर मिक्सी के जार में डाल देंगे। बाटी हम उसी मात्रा में लेंगे जिस मात्रा में हमें चूरमा बनाना है। हमने यहाँ पर 2 बाटी ली है और हम 2 बाटी का ही चूरमा बनाएंगे। और अब हम जार को बंद कर देंगे और बाटी को पीस लेंगे। और ये देखिए हमने बाटी को पीस लिया है। और ये देखिए कितनी बढ़िया बाटी पिसकर तैयार हुई है। चलिए अब हम चूरमा बनाना शुरू करते हैं। चूरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और उस पैन में मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है और पैन को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है ताकि घी गर्म हो सके। और ये देखिए घी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई 2 हरी इलायची। अगर आपके पास गोंद है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून गोंद भी डाल सकते हैं। हमारे पास गोंद नहीं है इसलिए हम इसमें गोंद नहीं डालेंगे। गोंद डालने से चूरमा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। साथ ही इसमें डालेंगे चॉप किए हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ता लिया है जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। और अब हम इन्हें कुछ सेकंड भून लेंगे ताकि इनमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इनमें डालेंगे जो हमने बाटी का चूरमा बनाया है। और चूरमा डालने के बाद अब हम चूरमा को भी ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चूरमा को मिक्स करने के बाद अब हम चूरमा को भी थोड़ा सा भून लेंगे। और चूरमा को थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चूरमा को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इलायची पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस स्टेज पर इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और ये देखिए चूरमा ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग पिसी हुई चीनी। और पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए चीनी को मिक्स करने के बाद फाइनली चूरमा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम दाल बाटी चूरमा को सर्व करते हैं। और ये देखिए दाल बाटी चूरमा कितना टेस्टी दिख रहा है। बाटी को हम सर्व करने के लिए एक बाटी लेंगे और उस बाटी में हम बीच में होल बना देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बाटी में होल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। कुछ लोग क्या करते हैं होल करने के बाद बाटी को डायरेक्ट घी से भरी हुई कटोरी में डुबो देते हैं और निकाल लेते हैं और बाटी को सर्व करते हैं। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बाटी को सर्व कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें यकीन है कि आपको हमारी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।